कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर अश्वों की चीख, शंखों की ध्वनि और रणभूमि की धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन इस विशाल शोरगुल के बीच एक क्षण ऐसा था जो आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वो क्षण जब अर्जुन अपने रथ में बैठा था और सामने खड़ा था उसका कर्तव्य, उसकी परीक्षा, उसका संघर्ष। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही परिवार के लोग खड़े थे। उसका हृदय भर आया। वो बोला, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन विचलित है। मैं हार गया हूं अपने ही विचारों से। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य था, प्रेम था और एक गहरा संदेश छिपा था। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, जब मन कमजोर हो जाता है तब संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती, पर जब मन दृढ़ हो जाता है तब तुम अकेले ही संसार को बदल सकते हो। अर्जुन सिर झुकाए सुनता रहा। कृष्ण बोले, तुम ये क्यों सोचते हो कि ये युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का है? ये तुम्हारे भीतर लड़ाई है, तुम्हारे भय और तुम्हारी क्षमता के बीच, तुम्हारे संशय और तुम्हारे सत्य के बीच। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन प्रभु, जीवन में सही मार्ग कैसे पहचाना जाए? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सही मार्ग वही है जो तुम्हें सही कर्म की ओर ले जाए। कभी कभी वो रास्ता कठिन होता है, कभी अकेला होता है, पर वही मार्ग तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। कृष्ण ने अपना उपदेश आगे बढ़ाया, अर्जुन, संसार के लोग सफलता को परिणाम से जोड़ते हैं, परंतु मैं कहता हूं सफलता कर्म से जुड़ी है। जब कर्म शुद्ध हो, नीयत साफ हो और मन स्थिर हो तो परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में आ गिरता है। अर्जुन की आंखों में हल्का प्रकाश लौटा। कृष्ण बोले, जीवन में 3 चीजें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, सत्य, साहस और प्रयास। जो इन तीनों को थाम लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वे आगे कहने लगे, अर्जुन, ये संसार हमेशा तुम्हें परखेगा। कभी परिस्थितियां कठोर होंगी, कभी लोग उपहास करेंगे और कभी स्वयं तुम्हारा मन ही तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। पर याद रखना, मन को जीतने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, और यदि हम असफल हो जाएं तब क्या? कृष्ण ने स्पष्ट स्वर में कहा, असफलता केवल एक दिशा बदलने वाला संकेत है, न कि यात्रा का अंत। असफलता तुम्हें गिराती नहीं, वो तुम्हें सिखाती है तुम और बेहतर कैसे बन सकते हो। उन्होंने अर्जुन के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, तुम्हारा हर कदम महत्वपूर्ण है, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारी पहचान बनाता है। इसलिए भय को अपने पास आने मत दो। अपने भीतर वो दीप जलाओ जो अंधेरे से नहीं डरता। कृष्ण ने फिर कहा, जीवन में तब तक कोई हार नहीं मान सकता जब तक वो स्वयं हार मानने का निर्णय न ले। संसार की हार असली हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब तुम अपनी क्षमता पर विश्वास खो देते हो। इस बात ने अर्जुन के मन में हलचल पैदा कर दी। उसने पूछा, प्रभु, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? जब सब कुछ कठिन लगे तो मन को मजबूत कैसे रखा जाए? कृष्ण गंभीर हुए पर आवाज में सौम्यता थी। विश्वास अभ्यास से आता है और अभ्यास तब होता है जब तुम आगे कदम बढ़ाते हो, भले ही डर हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक छोटा बच्चा कई बार गिरता है परंतु कभी चलना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका मन केवल लक्ष्य जानता है, चलना सीखना। तुम भी वैसा ही मन बनाओ अर्जुन। फिर वे और भी गहराई से बोले, तुम्हें स्वयं पर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम श्रेष्ठ हो, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि तुम प्रयास करते हो। जो प्रयास करता है वही इतिहास लिखता है। अब अर्जुन की सांसें स्थिर हो चुकी थीं। उसके भीतर आग जल चुकी थी, एक नई, शांत और दृढ़ आग। कृष्ण का स्वर पुनः गूंजा, और एक बात सुनो अर्जुन, कभी भी अपने लक्ष्य को दूसरों की राय से मत मापो। लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितनी उनकी सोच है, पर तुम्हारी क्षमता तुम्हें स्वयं पहचाननी होगी। उन्होंने आगे कहा, लोग क्या कहेंगे इस भय से बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, पर जो व्यक्ति निर्भय होकर कर्म करता है वो समय के साथ आदर्श बन जाता है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय में साहस भर दिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला होता है, पर अकेलापन कमजोरी नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम एक ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हो। फिर उन्होंने गीता का सार समान शब्दों में अर्जुन को समझाया, कर्म पर अधिकार तुम्हारा है, परिणाम पर नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ दो और कर्म को अपना धर्म बना लो। जो कर्म को धर्म मान लेता है उसका जीवन स्वयं ही सफल हो जाता है। अब अर्जुन बिल्कुल बदल चुका था। उसका मन शांत था, उसकी दृष्टि स्पष्ट थी और उसका हृदय दृढ़ था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, युद्ध बाहर नहीं, युद्ध तो भीतर था।
डर, विश्वास, कर्तव्य और सत्य के बीच संघर्ष था और आपने मुझे वो सत्य दिखा दिया। कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, जब मन से अज्ञान हट जाता है तब व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैल जाता है। अब उठो अर्जुन, अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। अर्जुन ने धनुष उठाया और वो क्षण इतिहास बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? डर निर्णय लेने की शक्ति को कम करता है, पर विश्वास उसे पुनः जगा देता है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही सफल होता है। असफलता अंत नहीं, सीख है। लोगों की राय आपकी क्षमता तय नहीं करती। मन को जीतने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। लक्ष्य कठिन होने पर भी कर्म कभी न छोड़े।